मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आइए हम लोग देखते हैं क्लास 12th के हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं इस समय। क्लास आपका है यह 12th, इससे संबंधित वीडियो। इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 के एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज है वह है आपका 5 एक्सरसाइज है आपका 5.5। इसके हम लोगों ने 9 क्वेश्चन को देखा है पिछले वीडियो में। तो आप इसके अगर 9 क्वेश्चनों में आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं 10वां वीडियो या 10वां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू है x की पावर x cos x है प्लस x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। यह है। अब इसमें हम देखते क्या है देखिए अब इसमें हमारे पास y इज इक्वल टू यह u और प्लस b और समीकरण नंबर यह क्या हो गया 1। यहां से हम देखते हैं कि यह u इज इक्वल टू है तो u इज इक्वल टू x की पावर x cos x है। हम दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या लेते हैं लॉग लेने पर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो देखिए हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x cos x। अब देखिए यह log x की पावर x cos x है। आप यहां से इसको जानते हैं कि log n की पावर यदि n है तो हो जाता है n log m। n log क्या होता है m। तो उसी का फार्मूला लगाते हैं तो log u इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कि n को पहले लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा यह n log m। अब देखो n log m हो गया। यहाँ पर आपके पास देखिए फर्स्ट सेकंड इनटू थर्ड, तो तीन ऑप्शन आपके पास हो गया फर्स्ट सेकंड इनटू थर्ड। अब आप करेंगे क्या x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकलन। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो 1/u होगा और इधर अगर हम आगे अवकलन करते हैं तो देखो ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। देखो पहले दूसरे को छोड़ते हैं और तीसरे का अवकलन। तो यहाँ पर हम देखते क्या है देखिए एक तरीके से हम करते हैं कि पहले दूसरे को छोड़े तीसरे का अवकलन, फिर दूसरे पहले और तीसरे को छोड़े दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे और तीसरे को छोड़ेंगे तो पहले का अवकलन। तो आइए देखते हैं उसी विधि से कि x इंटू cos x को छोड़ा गया 1/u इंटू du बटा में dx होगा। पहले और दूसरे को छोड़े तो फिर अंतिम वाले का अवकलन तो लास्ट का अवकलन, फिर पहले और अंतिम वाले को छोड़ते हैं x इंटू log x को छोड़े और d cos x का हो जाएगा अवकलन। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा पहले और दूसरे को छोड़े, फिर हमने पहले और अंतिम को लिया दूसरे का अवकलन। फिर हो जाएगा आपके पास क्या कि cos x इंटू log x को छोड़े और हमारे पास क्या आ जाएगा कि x d dx का पहले का क्या हो जाएगा अवकलन। अब यहाँ पर हमारे पास मिला क्या du बटा में dx इक्वल टू u का मान देखो क्या है x की पावर x cos x है। यहाँ पर है x इंटू cos x और log x का है 1/x प्लस यहाँ पर है आपके पास x log x है, cos x का होता है माइनस साइन x प्लस cos x है और इंटू कितना है log x और x का x के सापेक्ष कितना है 1 है। हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो x की पावर x cos x आया और यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हुआ
तो यहाँ पर आपके पास आ गया cos x। आगे देखते हैं तो यहाँ पर माइनस x log x और इंटू साइन x और प्लस आ गया कि cos x और इंटू log x। तो यह तो आपके पास आ गया du बटा में dx का, इसका आ गया du बटा में dx का मान। आगे अगर हम देखते हैं तो यह देखिए यह u के को हमने अवकलन करके ज्ञात किया है यह मान। अब हम ज्ञात करेंगे v का मान। तो देखिए v इक्वल टू क्या होता है x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। देखो अंश बटा में हर है, अंश बटा में क्या है हर। अब इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं लॉग लेकर। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या लेते हैं लॉग लेने पर, तो हो जाएगा यह log v और इक्वल टू log v स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर नहीं है log x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। आप फिर देखिए यहाँ फार्मूला लगता है log m अपान n होता है log m माइनस log n। तो यह फार्मूला यहाँ लगाते हैं log v इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस log x स्क्वायर प्लस 1। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो यहाँ पर देखो log v का आ जाएगा 1/v into dv बटा v dx इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 1। देखिए log x का अगर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर का x के सापेक्ष करते हैं तो आता है 2x माइनस, उसी प्रकार से इसका भी आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर x स्क्वायर का हो जाएगा कितना 2x dv और बटा में dx इक्वल टू देखो v है, v का मान कितना है x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर आपके पास मान आ जाता है 2x बटा में x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर है 2x बटा में x स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर देखो 2x का इससे गुणा हो जाएगा 2x क्यूब, 2x का 1 से गुणा हो जाएगा कितना 2x, फिर 2x का इससे गुणा हो जाएगा कितना माइनस 2x क्यूब और 2x का इससे गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 2x अपान में x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ अपान में है x स्क्वायर प्लस 1, यह प्लस है यह माइनस है तो कैंसिल आउट और आगे आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस 1 और इनटू है, मतलब यहाँ पर आपके पास यहाँ से 6 इसको मल्टीप्लाई है, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। आपके पास जो बचा है बस उसको लिखते हैं कि dv अपान dx का मान कितना है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4x हो गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इसका है होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 का है होल स्क्वायर। तो यह देखिए आपके पास यह मान आया। आप करेंगे क्या समीकरण 1 को अवकलन करने पर, समीकरण 1 को अवकलित करते हैं तो समीकरण 1 को अवकलन या समीकरण 1 का अवकलन करने किसके सापेक्ष करेंगे x के सापेक्ष, तो हमारे पास आ गया dy बटा में dx इक्वल टू du बटा में dx प्लस dv बटा में dx। हमें dy बटा में dx ज्ञात करना है तो du और dv का मान आप रख दीजिए और उसी को जोड़ दीजिए, वही आपके पास आंसर होगा। आइए देख लेते हैं एक बार आंसर। लोग सॉल्व कर रहे हैं 5.5 जिसमें है x, ठीक है
बस एकदम आपके पास आंसर यही है, बस cos को कॉमन ले लिया है, log 1 प्लस एक्स है, बाकी ये जो आंसर है आपका बस वही आपके पास आंसर दिया गया है। बाकी 2x log x उसको भी हम हल कर सकते हैं, 2x log x को, तो आप इसको हल कर लीजिएगा। तो यह देखिए आपके पास यह था क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, अच्छा 10 में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर सभी में ये हो प्लस है, यह क्या है माइनस। अच्छा क्वेश्चन हमने गलत लिखा है, यह प्लस है, यह क्या है माइनस, तो यह वाला प्लस है, यह क्या है माइनस। आगे देखते हैं, यह प्लस है, यह वाला क्या है माइनस। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए इसको, यह माइनस है, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस, यह प्लस होगा और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। फिर आगे देखते हैं, तो यह वाला आपके पास क्या है माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस। फिर भी आप देखेंगे तो यह वाला जो होगा मल्टीप्लाई, माइनस का इधर करेंगे तो माइनस करेंगे तो यह माइनस 2x होगा, यह वाला करेंगे तो यह देखिए 2x क्यूब होगा, और प्लस माइनस माइनस ही होगा, यह माइनस होगा माइनस 4x, तो यहाँ माइनस रहेगा। और यहाँ पर आपके पास इसको बना लेते हैं, यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आपके पास माइनस, तो प्लस से प्लस कैंसिल हुआ और माइनस वाला यह बचा रह गया, यहाँ पर है माइनस का होल स्क्वायर, तो यह है आपके पास। और इन दोनों मान को आप देखेंगे तो यही मान आपके पास क्या मिल जाएंगे, यही मान को जोड़ने पर जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर की जो क्वेश्चन है वह क्या है उसके बारे में। इसको आप लोग शायद स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, और या तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और अपने मित्रों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, x cos x की पावर x है और x sin x की पावर 1/x है। तो यह है आपके पास x cos x की पावर x है और x sin x की पावर 1/x है। हम करते क्या है, y u + v मानते हैं समीकरण नंबर 1, और यहां से हम करेंगे क्या कि u = x cos x की पावर x, यह आपके पास मान दिया गया है। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्ष में लॉग लेते हैं तो log u = x और log x cos x हो जाएगा। यहां से हम देखते हैं तो देखो log u है, इसको अगर करेंगे तो x से इंटू, देखो log m + n है तो यहां पर हम कर सकते हैं क्या log x + log cos x हो जाएगा। एक लाइन इसको और तोड़ लीजिए तो log u = x log x प्लस यह हो जाएगा x कितना log cos x हो जाएगा। अब आप करिए क्या कि इसको अवकलन कर लीजिए, x के सापेक्ष अवकलन, इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे
x के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें 1/u du बटा में मिला dx इक्वल, देखो फर्स्ट इंटू सेकंड, तो पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन log x का हो गया 1/x, दूसरे को छोड़े और पहले का अवकलन हो गया कितना 1, प्लस आगे पहले को छोड़े और दूसरे का अवकलन हो गया 1/cos x और इंटू हो जाएगा cos x का हो गया माइनस sin x, फिर दूसरे को छोड़े मतलब log cos x को छोड़े और पहले का अवकलन कितना हो गया 1। अब इसको लिख लीजिए आप, क्या है ये du इज इक्वल टू dx है, du इज इक्वल टू कितना है du बटा में dx इज इक्वल टू u का मान देखो कितना है x cos x x है, तो x cos x की पावर कितना है x है। यहाँ पर आप देख रहे हैं x से x कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर है आपके पास कितना, यह जो मान है x से x कैंसिल आउट हुआ तो कितना बचा आपके पास 1, यहाँ पर आप देख रहे हैं log x है। अब प्लस माइनस माइनस आ गया आपके पास माइनस और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan x tan x और प्लस हो गया log cos x, यह du बटा में dx का मान है। अब हम देखते हैं v का मान, तो देखिए यहीं पर देखते हैं v इज इक्वल टू x sin x की पावर 1/x, हम दोनों पक्षों में log लेते हैं, तो दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर log लेने पर, तो log लेने पर देखिए हमारे पास आएगा क्या log v इज इक्वल टू log, यहाँ पर हो जाएगा x sin x और उसकी पावर है 1/x, तो m की पावर n जानते हैं आप, m की पावर n देखो होता क्या है कि log v इज इक्वल टू 1/x और यहाँ पर हो जाएगा log x इंटू कितना है sin x। आप फिर यहाँ से फार्मूला लगाएंगे कि log v इज इक्वल टू 1/x, अब log x log m हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं log x प्लस 1/x और हो जाएगा log sin x। अब आप इसको क्या करेंगे कि इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो log v का आ गया आपके पास 1/v और dv बटा कितना dx, 1/में जो x है इसका जो मान है आपके पास वह मान आता है, देखो पहले को छोड़ते हैं और log x का जो मान है वह होता है कितना 1/x हो गया। फिर आगे चलते हैं तो दूसरे में log x को छोड़े और 1/x, देखो 1/x की बात करें तो देखो 1/x है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर -1 और इसका अवकलन होगा -1 x की पावर -1 और -1 और x की पावर देखो 2, तो इसका जो अवकलन हुआ वो हो गया -1 और अपान में x स्क्वायर प्लस, अब देखो log sin x, पहले में x को छोड़े और log sin x का हो गया 1 में sin x और sin x का हो गया cos x, दूसरे को छोड़ते हैं और आपके पास अभी देखे हैं हमने कि वो x 1/x का आपके पास अवकलन कितना होता है -1/x स्क्वायर, हो जाएगा -1/x स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो घटे उसको काटिए, जो बचे उसको बचा लीजिए। v का मान रखिए, v का देखो मान कितना था x sin x की पावर 1/x, x sin x की पावर में 1/x 1/x स्क्वायर माइनस log x अपान में x स्क्वायर। आगे देखते हैं तो cos बटा में sin हो गया tan x बटा में x और यहाँ पर माइनस log sin x अपान में है x स्क्वायर।
सभी जगहों पर एक्स स्क्वायर देखो है, केवल यहाँ पर नहीं है, तो एक्स का मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं आप, चाहे तो यही रहने दीजिए। समीकरण एक का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने, किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने का। यक्स के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन, तो यक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बटा में dx इक्वल टू du बटा में dx प्लस dv बटा में कितना है dx। du बटा में dx का मान आपको पता है यह है, और dv बटा में dx का मान आपको पता है यह है। दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे और प्राप्त करेंगे आप क्या, सर। तो यह आपके पास था क्वेश्चन नंबर 11, जिसके बारे में हमें ज्ञात क्या करना था, कि हमें ज्ञात करना था कि इसका हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, dy बाई dx। आगे फिर आपके पास देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज 5.5 हम आपके इस वीडियो में इसको कंप्लीट कराएंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी कहा है 12 से 15 तक जो क्वेश्चन है सभी में हमें क्या करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है। चलिए x की पावर y की पावर x इज इक्वल टू 1। तो आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, x की पावर y और y की पावर x इज इक्वल टू कितना है, 1। हमें ज्ञात करना है dy बाई dx। तो यहां से जानते हैं आप कि हम करेंगे क्या, कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लेते हैं, लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में पहले हम लॉग लेंगे, लॉग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो पहले लॉग ना लीजिए, इसको आप करिए क्या, x की पावर y है, y की पावर x है, इक्वल टू कितना है, 1। यहां से देखिए हमें यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग लेना है, लेकिन ऐसे लॉग नहीं लेना है जैसे हमने लिखा था। सबसे पहले इसको मान लीजिए आप u है, इसको मान लेते हैं क्या है, u है, और यह क्या है आपके पास b है, इसको मान लिया हमने। अब देखो कि यहाँ पर हम करते क्या है, कि u इज इक्वल टू जो मान है वह x की पावर y है, और v इज इक्वल टू जो मान है वह y की पावर कितना है, x है। तो हम क्या करते हैं, माना u बराबर इतना, v बराबर इतना, तो हम यहाँ पे मान ज्ञात करते हैं। तो देखो दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लॉग। पहले इसको हल करते हैं, फिर इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए क्या, फिर लास्ट में हम वही मान वहां पर रखेंगे। तो यह देखिए यह हो जाएगा क्या, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेते हैं, तो लॉग लेने पर हमारे पास आ गया du अपॉन में dx इज इक्वल टू, अच्छा लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, कि log u इज इक्वल टू हो जाएगा log x की पावर y, x की पावर कितना हो गया, y। अब हम देखो m की पावर n है, तो m की पावर n का जो मान होता है वह y into log x हो गया, y into log x। x के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन। तो x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो यह जो मान आता है आपके पास 1 अपॉन में u into du बटा में dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड। देखो पहले को छोड़े
और दूसरे का अवकलन मतलब 1/x, दूसरे को छोड़े और पहले का अवकलन मतलब dy/dx। अब आगे चलते हैं, तुम्हारे पास देखो मान क्या हो जाता है, d देखो यह 1/u है। अब इसको करेंगे क्या हम कि u का मान इधर रखते हैं, तो du बटा में dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u और y अपान में x प्लस log x और इंटू dy बटा कितना dx। तो यह आपके पास, और u का मान कितना है, x की पावर y है, तो यह आपके पास u का मान आ गया। अब इसी प्रकार से हम y का v का निकालते हैं, v इक्वल टू है y की पावर x, दोनों पक्षों में हम लेते हैं log, दोनों पक्षों में log लेने पर log लेते हैं तो देखिए आ गया यह log v इक्वल टू log y की पावर है x, y की पावर कितना है x, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो log v है, log v का हो जाएगा 1/v into dv बटा में dx इज इक्वल टू, देखो इसको आप पहले अवकलन करिए, अब इसको सॉल्व करिए, क्या है log v log y की पावर x log v है, थोड़ा सा जल्दी भागी में मिस्टेक हो रहा है, log y की पावर x x into log y है, x into कितना है log y। अब आप करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष जैसे ही आप करते हैं अवकलन तो यह हो गया 1/v और dv बटा कितना dx हो गया। यहाँ पर हम करेंगे पहले को छोड़ते हैं दूसरे का अवकलन और दूसरे को छोड़ते हैं, दूसरे को क्या करते हैं छोड़ते हैं, जो पहले को छोड़े दूसरे का क्या हो गया अवकलन, फिर हो गया dy बटा dx प्लस दूसरे को छोड़ते हैं और पहले का क्या हो गया अवकलन। अब हमारे पास dv बटा में dx आया और यह v का मान आपके पास कितना है y की पावर x, तो y की पावर x x अपान y इंटू dy बटा में dx प्लस हो गया आपके पास log y। अब आप करिए क्या कि यहां से पहले समीकरण जो आपके पास है इस समीकरण का करेंगे क्या, हम क्या करते हैं हम इस समीकरण को कर लेते हैं, आपके पास देखो u है यह v है तो हम अवकलित कर लेते हैं, तो समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर अवकलन करने पर, तो देखो u हो तो du बटा में dx हो जाएगा, v है तो हो जाएगा dv बटा में dx हो जाएगा और यह 1 है तो d1 बटा में dx हो जाएगा। du बटा में जो dx है उसका मान आपके पास यह है, तो इसको रखिए x की पावर y इंटू y अपान में x प्लस x की पावर y इंटू log x और इंटू dy बटा कितना dx प्लस dv बटा में dx का मान देखो यह है, इसको हम कर सकते हैं y इंटू x की पावर -1 और इंटू है x और dy बटा में कितना है dx है प्लस log, यहाँ पे पहले इसको कर लीजिए y की पावर x है और log y, तो हमने किया क्या यह y 1 था अपान में था इसको ऊपर ले गए तो x -1 हो गया, तो यहां से देखते हैं हमें देखो इक्वल टू इसका जो मान है वह है 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बिना x dy by x है उसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए और dy by dx वाले को यही रखिए, यहाँ पर क्या बचा x की पावर y और log x बचा, यहाँ पर है y की पावर x -1 और इंटू कितना x इक्वल टू कितना है, यह इसको इधर ले जाएंगे तो x की पावर y -1 इंटू y है और प्लस y की पावर x और log y है। यह आपके पास dy by dx का मान ज्ञात करना है, तो यह देखो मल्टीप्लाई है, इसको क्या करेंगे डिवाइड, x की पावर y -1 इंटू y
प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई अपान एक्स की पावर वाई लॉग एक्स है प्लस वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स। तो यह आपके पास हो जाएगा क्या आंसर। फिर से देखते हैं इसके बारे में कि देखो x की पावर y y की पावर x इक्वल टू 1 है। हम इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं। u को हल करेंगे दोनों पक्षों में log लेकर, फिर v को हल करते हैं दोनों पक्षों में log लेकर, और उसके बाद जो मान आता है उन मानों को छोड़ते हैं। फिर समीकरण एक का हम करते हैं x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आपके पास u था u लिखे, यह v था v लिखे, तो यहाँ पर 1 u1 का हो गया 0 और जो मान आए थे वही मान हमने लिख दिए। तब अब इसके आगे से देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। आपके पास है y की पावर x x की पावर y। हम यहाँ पर देखो अब हमें मानना नहीं है, हम दोनों पक्षों में यहाँ पर क्या ले लेंगे लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। क्यों लॉग ले लेते हैं, देखिए दोनों पक्षों में लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में अगर दोनों पक्षों में हम लॉग लेते तो वहां पर कंप्लीट नहीं हो सकता था क्वेश्चन। अब यह log y की पावर x है और यह log x की पावर हो गया y। हम क्या करते हैं log m की पावर n, तो x into log y और y into हो जाएगा log x। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर देखो पहले को छोड़े और log y था, पहले y हुआ फिर dy by dx, फिर हो जाएगा log y और इनटू x का कितना हो जाएगा 1। इधर देखते हैं तो पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को छोड़े तो पहले का क्या आ गया अवकलन। अगर अब यहाँ बात करते हैं तो इसकी तो dy by dx को एक पक्ष में कर लीजिए, x बटा में y इंटू dy बटा में dx माइनस log x इंटू dy बटा में dx, क्योंकि यह प्लस था इधर आया तो क्या हो गया माइनस। यह है आपके पास y बटा में x, ये देखिए प्लस log y है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस log y। dy by dx यहाँ dy by dx यहाँ, तो dy by dx क्या बचा x अपान y माइनस log x और इक्वल टू है y बटा में x माइनस log y। अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा dy बटा में dx का जो मान है यह मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगा dy y बटा में x log y और अपान में है कि x बटा में y माइनस log x। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए हम लोगों ने देखा क्या है कि इसमें सबसे पहले इसका दोनों पक्षों में log लेते हैं, फिर हम इसको log m की पावर n था तो log m की पावर n को हम इसको सॉल्व करते हैं, ये x है तो log m की पावर n से लगाते हैं n log m और फिर दोनों पक्षों में अवकलन करके मान ज्ञात कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, cos x की पावर y cos y की पावर x। देखो फलन की घात फलन है तो हम दोनों पक्षों में सबसे पहले लेंगे log, दोनों पक्षों में log लेने पर, क्या लेने पर log लेने पर, log लेते हैं तो देखिए हो जाएगा log cos x की पावर y इज इक्वल टू log cos y की पावर x। अगर हम इसको देखते हैं तो यह हो जाएगा y, देखो log m की पावर n तो n log हो जाएगा m और फिर यह भी n log m, तो यह हो गया। आगे इसको देखते हैं तो x के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y इंटू, देखो पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन, एक बटा में cos x और cos का करेंगे तो हो जाएगा sin x। अगर हम इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा log cos x, log कितना हो जाएगा log cos x और y का हो जाएगा dy अपान कितना dx हो जाएगा।
इक्वल टू, इधर आगे देखते हैं तो हमारे पास मिलता क्या है कि यहाँ पर पहले को छोड़े, देखो log cos y तो 1 अपान में कितना cos y, और cos y का हो जाएगा कितना माइनस sin y, और इनटू हो जाएगा dy अपान dx। फिर दूसरे पक्ष में प्लस log cos y और x का अवकलन हो जाएगा कितना 1। तो यह हो गया आपके पास। अब हम यहाँ से करते क्या है कि dy by dx को एक पक्ष में रखिए और बिना dy by dx को एक पक्ष में। तो यहाँ पर आया आपके पास dy बटा में dx, और यहाँ पर है बचा आपके पास log cos x। log कितना बचा है cos x, यह माइनस है इसको प्लस करिए, यहाँ पर भी था dy by dx, यह हो गया x और tan y sin अपॉन cos कितना हो गया tan y इक्वल टू log cos y, यहाँ पर माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y tan x। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आगे हो जाएगा आपके पास डिवाइड, यह हो जाएगा log cos y और प्लस क्या है y tan x अपान में log cos x और प्लस x tan y। तो यह था आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर है, यह क्वेश्चन नंबर है 14। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो 2020 में आपके पास इंपॉर्टेंट था। यह क्वेश्चन है क्या, देखिए एक्स वाई है e की पावर x माइनस वाई, हम यहाँ पर e है e को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा log x y और यहाँ पर x माइनस वाई। देखिए जब कभी भी log इधर होगा तो उधर पावर में हो जाएगी संख्या, तो उसी को हमने विपरीत कर लिया। e था, e को जो बेस था यहाँ पर बेस जो होता है उसकी पावर हो जाती है, तो यहाँ पर हमने इसको log इधर ले लिया और जो पावर था वो बेस हो गया। अब आप जानते हैं log m इंटू n होता है log m प्लस log n, और यहाँ पर है x माइनस वाई। x के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1 अपान x प्लस इसका हो गया 1 अपान y इंटू dy अपान dx इक्वल टू x का हो गया 1 और इसका हो गया dy बटा कितना dx। dy को बटा में dx को एक पक्ष में करो, dy बटा में dx यह हो गया 1 अपान y और माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान x। हम यहाँ से करते हैं तो dy बटा में dx इक्वल टू x का इससे मल्टीप्लाई तो x माइनस 1 अपान में x है, इसका इससे करते हैं तो हो जाता है कितना 1 माइनस y अपान में कितना है y। तो अब हम यहाँ से मान क्या ज्ञात कर सकते हैं कि dy माइनस है इधर आता है तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो dy बटा में dx इक्वल टू देखो y है y ऊपर जाएगा तो y x माइनस 1, ये x है तो x और y प्लस कितना 1, और यही आपके पास क्या है आंसर है। तो यह था आपके पास 5.5 के 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा। अब इसमें देखिए आपके पास जो 16 और 17 क्वेश्चन है, तो 16 और 17 क्वेश्चनों में देखिए फलन के साथ है मल्टीप्लाई, तो आप इन क्वेश्चनों को भी लगा सकते हैं। और फिर 17 में आपके पास देखो तीनों विषय का है गुणनफल नियम लगाइए, फिर गुणनफल का विस्तारण, फिर लघुगणकीय, तो इसमें भी आप 16-17 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन सर हमसे नहीं आ रहा, तो हम उसकी भी एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।